हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है मनुष्य के 28 दिन के ओवेरियन चक्र में ओव्यूलेशन होता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है आवर्त चक्र। तो आवर्त चक्र को मासिक चक्र भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, महिलाओं के द्वारा जो ऋतुस्राव की क्रिया होती है या जो पीरियड्स आते हैं उसका अध्ययन किया जाता है, उसे ही मासिक चक्र बोलते हैं। इसे इंग्लिश में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। तो ये क्रिया हमारे जो यौवनावस्था होती है उससे प्रारंभ होती है और ये सभी मादा प्राइमेट्स में उपस्थित होती है। और जो आवर्त साइकिल या चक्र होता है स्त्रियों में 28 या 29वें जो दिन होती है, 29 दिनों के बाद दोहराई जाती है, के बाद दोहराई जाती है। इसमें क्या होता है, हमारे गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो टूटती है। किसके रूप में टूटती है? एंडोमेट्रियम लेयर टूटती है और रक्तवाहिनी के नष्ट होने से एक तरल का रूप धारण कर लेती है। और तरल पदार्थ क्या होता है? एक रक्त होता है। रक्त के रूप में हमारी योनि से बाहर निकलता है। तो ये क्या होती है, एंडोमेट्रियम लेयर जो होती है गर्भाशय के अंतः स्तर, गर्भाशय का अंतः स्तर जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, अंतः स्तर परत टूटती है या नष्ट होती है और जो कि रक्त के रूप में एक तरल पदार्थ के रूप में या रक्त के रूप में बाहर स्रावित होती है। तो ये हमारे ऋतु चक्र के अंतर्गत ये क्रिया होती है। तो इसमें 28 दिन के दिन में जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन पीरियड या चक्र जो होता है हमारे, ओव्यूलेशन साइकिल जो होती है, ओव्यूलेशन चक्र, ये हमारे आवर्त साइकिल जो होती है उसमें 14वें दिन पर आता है। 14वें दिन पर ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। फिर उसके बाद क्या आती है? श्रावी अवस्था आती है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न में जो ओव्यूलेशन होता है वो पूछा गया था, तो वो 14वें दिन पर होता है। और 2 से 5वें दिन में हमारे क्या होता है? ऋतुस्राव स्टार्ट होता है। ऋतुस्राव हमारे कितने दिन तक चलता है? ऋतुस्राव जो होता है, जिसे रजोधर्म भी बोलते हैं, धर्म, ये 2 से 5 दिन तक रहता है, तो ये ऋतुस्राव जो होता है या मासिक चक्र होता है, ये कौन सी स्थिति में आता है? जब हमारी माता गर्भित नहीं होती है, उस स्थिति में हमारे ऋतु चक्र स्रावित होता है, रक्त आता है। जबकि अगर कोई मादा गर्भित हो जाती है तो उस स्थिति में मासिक चक्र नहीं आता है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा, चक्र के 14वें दिन में क्या होता है, हमारे ओव्यूलेशन की क्रिया होती है, अंड का निर्माण होता है, जो अंड हमारा विकसित होता है उसका ओव्यूलेशन होता है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।